हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रेपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बड़े दिनों के बाद मैं आज आपके सामने आया हूँ। बीच में मैं वीडियोस नहीं बना पाया, उसके लिए मैं सॉरी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, जिसमें मैथ्स आता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे आप लो लेवल का पेपर दे रहे हो या एक हायर लेवल का पेपर दे रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। और क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर मैं स्पेशली बैंकिंग की बात करूँ तो यहाँ से प्री के लिए जो है अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में यहाँ से एक पूरा का पूरा DI बन के आता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की क्लास बेसिक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम और लास्ट तक इस क्लास के साथ बने रहें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले इन शब्दों को समझते हैं। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट का मतलब हुआ लाभ, लॉस का मतलब हुआ हानि, डिस्काउंट का मतलब हुआ छूट, ठीक है। अब देखो, जो भी प्रोडक्ट आपके चारों तरफ आपको दिख रहा है, चाहे आपका वो डाइनिंग टेबल है, चाहे आपका वो टीवी है, चाहे आपका फ्रिज है, चाहे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको एक प्रोड्यूस करती है कोई कंपनी। प्रोड्यूस करने के बाद वो प्रोडक्ट पहुंचता है होलसेलर के पास और होलसेलर के पास से खरीदता है कौन? रिटेलर। और रिटेलर के पास जो है, रिटेलर मीन्स जो शॉपकीपर होता है, वहाँ से फिर हम इस चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग। पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख के आती हैं तो वो समझना है आपने। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं जो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के चैप्टर में यूज़ होती है। तो देखो, सबसे पहला लिखा मैंने SP का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे मान लो दुकानदार इस प्रोडक्ट को बेचता है तो वो अगर मान लो 10 रुपए में उसने बेचा तो वो हुआ दुकानदार का सेलिंग प्राइस। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस, यानी CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे अगर दुकानदार ने ये बेचा 10 रुपए में और आपने खरीदा तो दुकानदार का है ये 10 रुपए सेलिंग प्राइस, लेकिन आपने उससे खरीदा मतलब वो आपके लिए उसकी कॉस्ट है। यानी इस पेन के बदले आपने कितना पैसा दुकानदार को दिया? 10 रुपए। तो इसका मतलब ये CP हुआ आपके लिए और शॉपकीपर के लिए हुआ SP। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है शॉपकीपर को? प्रॉफिट उस समय होता है जब SP जो है बड़ा होता है CP से, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। यानी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट की जो वैल्यू निकलती है वो निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद आती है लॉस। अगर लॉस होता है दुकानदार को तो लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो लॉस के केस में हमेशा कौन बड़ा होता है? CP बड़ा होता है SP से। अब लॉस अमाउंट कैसे निकलता है? CP में से आप SP को माइनस करेंगे तो वो निकलेगा लॉस अमाउंट। मतलब ये हुआ कि अगर दुकानदार इस पेन को खुद खरीदता है 10 रुपए में और आपको बेचता है 8 रुपए में, तो दुकानदार को हो रहा है 2 रुपए का लॉस। यानी 10 रुपए बड़ा है और 8 रुपए कम है। ये 10 रुपए दुकानदार की CP थी और SP क्या था उसका? 8 रुपए। तो इसका CP बड़ा है SP से, उस केस में लॉस होता है। अब बात आती है नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज। तो जितना भी सिनेरियो चला है प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है? फॉर्मूला है प्रॉफिट अमाउंट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट किया जाता है CP के ऊपर। बेस वैल्यू शुड बी CP। उसके बाद है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट में क्या होगा? लॉस कब होता है? जब CP बड़ा होता है। तो लॉस अमाउंट अपॉन CP इंटू 100। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो आपको या लॉस परसेंट, तो बेस में हमेशा जो है, बेस का मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा? CP की वैल्यू। उसके बाद है आगे कि इफ SP ऑफ एनी प्रोडक्ट इज गिवन, मतलब किसी प्रोडक्ट का SP दिया है और उसके ऊपर दुकानदार को मिलने वाला प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, तो उस प्रोडक्ट की CP क्या होगी? तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप? जो 100 में प्रॉफिट को हमेशा 100 में ऐड करो
ठीक है, लॉस को 100 से माइनस करो, तो मैंने क्या लिखा 100 प्लस k% ऑफ CP इक्वल टू SP। तो यहां जो वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर SP दिया है और उसका लॉस परसेंट भी दिया है तो देन CP कैसे निकलेगा, 100 में से रेट परसेंट यानी लॉस परसेंट माइनस किया जाएगा इक्वल टू SP। अब यहां पे दिया है कि अगर CP इज गिवन प्रॉफिट परसेंट इज k%, तो देन SP क्या होगा, डायरेक्टली 100 में प्रॉफिट के हिस्से को, प्रॉफिट परसेंट को 100 में डायरेक्टली ऐड करो, उतना परसेंट ऑफ CP। मान लो CP ऑफ पेन जो दिया है वो है आपके पास कितना 40 रुपीज़, और इसका SP दिया है कितना, मान लो वो दिया है 45 रुपीज़। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला पार्ट क्या निकला, अब क्या बड़ा है इन दोनों में, CP का मतलब है कि ये मत सोचना आपने कि इस पेन को बनाने में कितना पैसा लगा, नहीं, ये क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ से पूछा जा रहा है, शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने ये प्रोडक्ट खुद बना मतलब खरीदा 40 रुपए में और बेचा 45 रुपीज़ में, तो कितने रुपए का फायदा हुआ शॉपकीपर को, 5 रुपए का। तो कैसे निकाला आपने, यानी प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलेगा आपका, डायरेक्टली SP में से हम किसको लेस करेंगे, CP। तो कितना है आपका 45 माइनस इसका, उसको फायदा हुआ किसको, शॉपकीपर को। अब अगर पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उसको, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है उसी शॉपकीपर का, तो क्या बोला मैंने, प्रॉफिट अमाउंट 5 रुपीज का हुआ। हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किसके ऊपर बेस में क्या लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में CP कितनी है 40 इंटू 100। अब ये होगा प्रॉफिट परसेंट, ये दोनों कैंसिल, तो ये कितना है आपके पास, ये और ये कैंसिल 5 और ये 2, तो ये है 25/2% का क्या हुआ उसको फायदा, तो ये कितना होता है 12.5%। तो शॉपकीपर को 12.5% का प्रॉफिट हुआ। अब बात आती है अगला क्वेश्चन, अगर मैं ये बनाता हूं, SP दिया है, SP कितना दिया है, वो दिया है मान लो 1200 रुपया किसी प्रोडक्ट का, और CP जो दिया है वो दिया है आपके पास 1500 रुपया। तो फाइंड लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो लॉस परसेंट को निकालने के लिए पहले लॉस अमाउंट निकालना ज़रूरी है। तो लॉस कैसे निकलता है, लॉस के केस में हमेशा CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो है लॉस अमाउंट निकलेगा ना, वो लॉस अमाउंट कितना, इसमें से इसको लेस कर दो, वो आया आपका 300। लॉस अमाउंट कितना है 300, हमें तो लॉस परसेंट पूछा है, तो क्या लिखेंगे 300/1500 इंटू 100, ये निकलेगा लॉस परसेंट। अब ये 2 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, आंसर विल बी 20%। तो शॉपकीपर को कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। अब बात आती है आगे, अगर मान लो परसेंटेज में ऑलरेडी दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये दिया है, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर ये लिखा है कि इफ़ CP जो है प्रोडक्ट का दिया है कितना 2500 रुपया, CP दिया है 2500 रुपया और कितने का, वो हुआ 30% का, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो 30% का। तो फाइंड SP, तो SP कितना होगा, इसका SP निकालना ना हमने, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी अगर कोई प्रोडक्ट 2500 रुपये में दुकानदार ने खुद खरीदा और आगे जाके उसने उसको बेच दिया, बेचने के बाद उसको हो रहा है 30% का फायदा, बेनिफिट, गेन। तो प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस निकालना कि वो प्रोडक्ट उसने कितने में बेचा। तो क्या रखना है, सबसे की पॉइंट बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट होगा तो उसको परसेंटेज में अगर दिया होगा प्रॉफिट, तो इसका मतलब उसको 100 में ऐड करो, क्योंकि सेंट पर का मतलब होता है स्लैश और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 30% को हम 100 में ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम 130% ऑफ किसका, हमेशा किसके ऊपर निकलेगा, वो CP के ऊपर निकलता है, वो किसके बराबर होगा, SP के बराबर। ये अब इसमें से किसकी वैल्यू दी है आपके पास CP की वैल्यू दी है, तो CP यहाँ पे भर दो, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो कितना होगा 130% ऑफ किसका 2500 इक्वल टू SP। अब परसेंटेज से 2 0 कट गई, तो 130 गुना 25 जो है वो आपका आंसर बने 50 रुपये। दिस विल बी योर आंसर। तो अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ एक्सप्लेन किया बेसिक सा, वो आपको समझ आ गया। उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड CP ऑफ एन आर्टिकल
विच इज सोल्ड एट 220 एट अ लॉस ऑफ 12%। यानी शॉपकीपर ने एक प्रोडक्ट बेचा कितने में, 220 रुपए में, और उसको लॉस हुआ 12% का। तो बताइए उस शॉपकीपर ने खुद वो प्रोडक्ट कितने में खरीदा। तो इसका आंसर देखो क्या है, एक ही लाइन में आएगा। मैंने क्या बोला है आपको, जब भी लॉस परसेंट लिखा होगा या प्रॉफिट परसेंट, उसको 100 में, प्रॉफिट परसेंट लिखा होगा तो 100 में ऐड करो, लॉस परसेंट है तो 100 से माइनस करो। तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो लॉस का मतलब 100 से माइनस करो, तो 100 माइनस 12 कितना हुआ, तो मतलब 100 माइनस 12% ऑफ किसका, सीपी का, वो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर। वो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर। क्लियर है। अब 12 हमने लेस कर दिया तो कितना हुआ, ये 88% ऑफ किसका, सीपी, वो किसके बराबर होगा, 220। यहाँ से सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे होगा, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो 100 नीचे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा और 88 से डिवाइड होगा। तो सीपी कितना बनेगा आपका, वो बनेगा 220 इंटू 100 अपॉन 88। अब इसको कैंसिल कर दो, 22 से ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 ये 1000 हो गया, 1000 को आपने 4 से डिवाइड किया तो वो हो गया 250 रुपीज़। तो सीपी इज 250 रुपीज़। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर 285 अ शॉपकीपर गेट लॉस ऑफ 5%। शॉपकीपर को 5% का लॉस हो रहा है अगर किसी शर्ट को वो 285 में बेचता है। और एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द शर्ट टू बी गेन, मतलब 15%। अगर वो वही शर्ट उसको अगर 15% प्रॉफिट में बेचना चाहे तो कितने में बेचेगा वो। इस क्वेश्चन को भी सिंगल लाइन से करेंगे, पहले बेसिक से भी करेंगे। देखो लॉस की बात बोलिए तो इसका मतलब 100 से ये परसेंटेज पहले लेस हो गया, तो कितना बचा आपका 95% ऑफ किसका, सीपी का, वो किसके बराबर है, एसपी के बराबर 285। क्लियर है। लॉस को हमेशा 100 से लेस करो, प्रॉफिट को 100 में हमेशा ऐड करना, ये हो गया। अब सीपी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आया आपका 285 और परसेंटेज 1/100, ये 95/100 था ना, तो ये 100 यहाँ चला गया और 95 यहाँ चला गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 20 से 5 से ही 20 आया, ये 19। अब 19 से ये कैंसिल हो गया, 19 1 19, तो कैरी कितना हुआ, 9 हुआ, 95, तो 95 मतलब 5। तो सीपी कितना है आपका, ये हुआ आपका 300 रुपया। यानी जो शर्ट 300 रुपये की थी वो अगर 285 रुपीज़ में बेचता है तो लॉस कितना का हो रहा है, 5% का। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर उसी प्रोडक्ट को वो, उसी शर्ट को वो अगर 15% गेन में बेचता है तो कितने में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस पूछा ना, तो इसका मतलब ये गेन है, गेन का मतलब हुआ प्रॉफिट, इसका मतलब ये 15% कहाँ पे ऐड होगा, 100 में। तो कितना लिखेंगे हम, 115% ऑफ किसका, सीपी, वो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर। तो सीपी की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना 300, तो सीपी की जगह 300 भरेंगे तो कितना हुआ, 115/100 गुना 300, वो क्या है आपका एसपी, यानी तब उस शर्ट को इतने में बेचा जाएगा। कैंसिल, तो एसपी कितना बना आपका, ये 15 और ये 4 और ये 3, 345 रुपीज़ में अगर उसको बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ सीपी ऑफ आर्टिकल इज 5/6 दो 5/6 ऑफ एसपी, यानी सीपी जो है वो एसपी का कितना है, 5/6। तो इसका मतलब सीपी इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, 5/6 क्या है, एसपी, राइट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या लॉस, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी ये इक्वल होता है, रेशो का चैप्टर में आप समझेंगे, तो इसको रेशो में लिख दो, सीपी रेशो एसपी जो है वो कितना आएगा, 5/6। अब इसका मतलब ये हुआ कि सीपी मान सकते हैं आप 5 रुपये और एसपी मान सकते हैं आप 6। तो इट मीन्स प्रॉफिट हुआ उसको ना, प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का, इन दोनों एसपी में से सीपी को लेस करेंगे तो कितना हुआ 1, या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकलता है, सीपी के ऊपर, इंटू 5/100। तो ये कट जाएगा, ये कितना आया 20%, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ एसपी रेशियो सीपी इज 5/3, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यही क्वेश्चन, सिंपल यही क्वेश्चन। देखो क्या किया है, आपके पास ऑलरेडी दिया है कि रेशियो दिया है, एसपी रेशियो सीपी दिया है, ठीक है, वो कितना दिया आपका 5/3
3। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आपने 3 रुपए में खरीदा था वो बेचा गया 5 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का कितना हुआ, 2 पार्ट का। तो प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है कैलकुलेट, सीपी के ऊपर। 3 × 100, तो ये कितना बनेगा आपका 200/3%। कट करके आएगा आपका ये 6 और ये 6.6 बार, ये आएगा आपका आंसर। इतने % का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप ये बेसिक क्लास है, यहाँ पे मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं ये टॉपिक ट्रिक वाइज भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं केस ऑफ एरर। तो केस ऑफ एरर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर कोई दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है उस रेट में जिस रेट में उसने खुद खरीदा, लेकिन वो क्या करता है, वो वेट में जो है थोड़ी सी चीटिंग करता है, या तो वो वेट आपको कम देता है या फिर ज़्यादा देता है। तो उस केस में अगर कम देगा वो, उस केस में उसको प्रॉफिट होगा, अगर वो ज़्यादा देगा तो उस केस में उसको लॉस होगा। तो कितने % का प्रॉफिट होगा, कितने % का लॉस होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर मैं ओरली बनाता हूँ एक क्वेश्चन कि भाई अगर आपने डिमांड किया कि 1 kg जो है, आपने मान लो अनियन बोला कि 1 किलो अनियन दे दो, ठीक है। तो ये बोला है आपने, डिमांड कितने की 1 kg। तो लेकिन उसने जो है तोल के, शॉपकीपर ने कितना तोल के दिया, मान लो उसने दे दिया आपको 1025 ग्राम, ये उसने तोल के दे दिया। तो अब ये शॉपकीपर ने तोल के दिया, ये है डिमांड, यानी डिमांड जो है कितने की हुई, डिमांड जो है कितने की हुई 1 kg की। तो शॉपकीपर ने कितना तोल के दिया आपको, शॉपकीपर ने तोल के दिया 1025 ग्राम। तो लॉस किसको हो रहा है, शॉपकीपर हुआ उसको। तो लॉस % कितना हुआ, हमेशा 1025 ग्राम, और ये ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये 1000 ग्राम। अब इसमें से लेस करेंगे तो कितने ग्राम का लॉस हुआ, 25 ग्राम जो है उसने एक्स्ट्रा दे दिया आपको। तो 25 ग्राम उसने एक्स्ट्रा दे दिया, तो उस शॉपकीपर का जो है सीपी, यानी नीचे जो है सीपी लिखा जाता है, तो सीपी शॉपकीपर का क्या होगा, सीपी शॉपकीपर का हमेशा वो होगा जो उसका वेटिंग मशीन शो करेगा, मतलब जितना वो आपके पैकेट में देगा। तो उसने तोल के कितना दिया आपको, ये, तो ये आया आपके पास सीपी उस शॉपकीपर का, तो ये हुआ उसको लॉस। इसको कैंसिल किया तो ये हो गया आपके पास कितना 41। तो आंसर विल बी 100/41% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ शॉपकीपर को। लेकिन आपको तो फायदा हुआ, तो आपको कितने का फायदा हुआ, तो ये तो नहीं सोचेंगे आप कि हाँ जी जितने % का शॉपकीपर को लॉस हुआ उतने % का मुझे फायदा हुआ, नहीं। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है, परचेजर को। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है परचेजर को, तो गैप दोनों के बीच में कितना आया 25, यानी 25 ग्राम जो है शॉपकीपर आपको बिना पैसे के दे रहा है, यानी फ्री में दे दिया। तो इसका मतलब 25 ग्राम आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपकी सीपी कितनी है, आपने डिमांड कितने की 1 kg, और पैसा भी कितने का दिया आपने 1 kg का। तो जो 1 kg है वो आपका सीपी है। तो इसका मतलब 1 kg कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर इंटू 100। इसको सॉल्व करो, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2.5% का क्या हुआ, खरीदने वाले को तो प्रॉफिट हुआ लेकिन शॉपकीपर को लॉस हुआ। अगर वाइस वर्सा इसी तरह का क्वेश्चन, अगर मान लो आप शाम को सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आपने बोला कि 1 kg पोटैटो दे दो, या 2 kg पोटैटो मांगा आपने, 2 kg आपने क्या किया, डिमांड है, ये डिमांड किया आपने, और शॉपकीपर ने तोल के क्या दे दिया आपको, शॉपकीपर ने तोल के दे दिया 1900 GM, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉपकीपर ने बेट जितना आपने मांगा था उससे कम दिया ना उसने, तो इसका मतलब आपको हुआ लॉस, शॉपकीपर को हुआ प्रॉफिट। तो अब अगर शॉपकीपर के सिनेरियो से इसको देखा जाए तो शॉपकीपर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने % का, तो शॉपकीपर का प्रॉफिट % कितना निकला, इन दोनों का गैप कितना आया 100 ग्राम का, ठीक है, क्योंकि 2 kg जो है वो होते हैं 2000 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब 100 ग्राम जो है शॉपकीपर ने आपके थैले में दिया ही नहीं, वो वहीं रखा, तो वो उसका प्रॉफिट है। तो अब सीपी क्या लिखा जाएगा शॉपकीपर का, यानी नीचे, इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 2000 ग्राम या 1900। तो मैंने क्या बोला, जो हमेशा शॉपकीपर आपको तोल के दे रहा है वो शॉपकीपर की सीपी है। तो इसका मतलब इसको कितना लिखेंगे 1900 GM इंटू 100, ये और ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर विल बी 100/20।
19%। इतने परसेंट का क्या हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदने वाले को तो लॉस हुआ ना, तो खरीदने वाले आप हैं, तो आपको कितने में लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो गैप तो यही होगा, यानी 1000 GM अपॉन, अब आपने कितने का पैसा दिया, यानी आपने 2 kg डिमांड की थी, तो आपने पैसा भी 2 kg का दिया, तो इसका मतलब आपके लिए CP जो है क्या होगी, 2000 ग्राम इंटू 100, तो दिस विल बी योर लॉस। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करो, यानी आंसर विल बी 5%। तो आई होप एरर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ तक जो अभी मैंने समझाया वो क्लियर है। अब न्यू टाइप क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ CP इज 125% ऑफ SP, फाइंड लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज। यानी दिया कि आपके पास कि CP जो है वो SP का कितना है, 125%। तो सिंपल है, इसको आप ये लिख सकते हैं कि CP इक्वल टू कितना लिखेंगे, 125% ऑफ SP। जब भी दो वेरिएबल आएंगे, यानी दो चीज़ें हैं तो इक्वल है बीच में, तो रेशो निकाल दो। तो सिंपल रेशो कैसे निकलेगा, यानी CP इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, 125 अपॉन कितना होगा आपका 100 SP। अब ये कट जाएगा 25 से, तो क्या होगा आपके पास, CP इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5/4 SP। अब रेशो ये 4 उधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि CP रेशो SP जो है वो कितना आएगा आपके पास, CP की वैल्यू हमेशा आगे वाली होती है और SP का बॉटम वाला, तो 5/4। तो शॉपकीपर को क्या हो रहा है, CP का हिस्सा बड़ा है, SP का हिस्सा छोटा है, तो शॉपकीपर को लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, इन दोनों का गैप कितना है, 1 अपॉन लॉस हमेशा CP के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो CP कितना है, 5 पार्ट, 1/5 इंटू 100% कल क्या हुआ लॉस, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर विल बी 20%। तो शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 20%। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 75% ऑफ SP इज इक्वल टू 125% ऑफ CP। इसका मतलब क्या हुआ कि SP का अगर 75% निकाला जाए तो वो किसके बराबर होगा, 125% ऑफ CP। तो इक्वल जब भी लिखोगा इसका मतलब इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा 75% ऑफ SP, तो डायरेक्टली 75% ऑफ SP वो किसके बराबर होगा, 125 ऑफ किसका, CP का। अब दोनों साइड क्या कॉमन है, परसेंटेज और परसेंटेज कट गया, तो ये दोनों किस से कट हो रहे हैं, यानी 25 से। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, SP इक्वल टू क्या लिखेंगे, 125/75 CP। अब 25 से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया और ये 3, तो ये 3 उधर जाएगा, 5 इसके साथ, यानी ये बनेगा 3SP इक्वल टू 5 CP। ठीक है, तो SP रेशियो CP कितना आया, SP रेशियो CP जो बना वो बना आपका 5/3। इसका मतलब शॉपकीपर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने पार्ट का, 2 पार्ट का। तो 2 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर निकलता है, CP के ऊपर। तो CP कितना है आपका 3 इंटू 100, तो दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर विल बी 66.6 बार। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग 25 एप्पल्स अ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट इक्वल टू SP ऑफ 5 एप्पल्स। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब ये हुआ, अगर फ्रूट बेचने वाला है कोई एक सेलर, तो उसने 25 एप्पल बेच दिए। 25 एप्पल बेचने पर उसको फ़ायदा हो रहा है कितने का, 5 एप्पल को बेचने पर जितना फ़ायदा होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो देखो सिंपल है, अगर 25 एप्पल वो बेच रहा है तो 25 एप्पल वो खरीदेगा भी तो हो। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तो जब प्रॉफिट होता है तो क्या चीज़ बड़ी होती है, SP बड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे, SP किसका, 25 एप्पल्स का, माइनस SP में से किसको लेस करेंगे, CP कितने का, जितने उसने बेचे, ये इक्वल टू कितना है, प्रॉफिट कितना, 5 एप्पल। सिंपल 5 एप्पल नहीं लिखेंगे, SP ऑफ 5 एप्पल। तो SP किसका, 5 एप्पल्स का। अब इसको इक्वेट करेंगे, ये SP उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो बचा कितना आपके पास, SP कितना बचेगा 20, और इस साइड कितना हो गया, CP कितना हो गया 25। तो रेशियो निकलेगा, तो रेशियो कितना होगा आपका, 5 से कट जाएगा ना ये। तो SP
रेशो CP कितना बनेगा आपके पास, तो ये 5 से कटा तो ये 5 यही रहा, और ये 4 मतलब 5 से कटा तो ये हुआ 5:4, तो प्रॉफिट हुआ ना उसको। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, एक, ये जो गैप है यही तो उसका प्रॉफिट है। तो 1/CP कितना है, 4 × 20 मतलब 4 × 100, ये कैंसिल कर दो तो आंसर विल बी 25%। तो ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 25%। सेम क्वेश्चन है, तीनों के तीनों देखो इक्वेट करने आने। अभी तो सिर्फ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ही एक्सप्लेन किया, बेसिक क्लास थी, सब्जेक्टिकली करवाए। अभी आगे जो है 3-4 वीडियोस इसके ऊपर और आएंगी, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बाद में मैं इसको चीज़ को ट्रिक वाइज आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो, तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।